जब से मैं छोटा था तब से मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, इंक्लूडिंग माइनक्राफ्ट। बेसेस बनाना, फार्म्स में एफके करना और ड्रैगन मार के इलाइट्रा से उड़ना। मैंने ये सब बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल थी। माइनक्राफ्ट के कोड के हिसाब से गेम में कुछ ऐसे ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड कुछ ऐसे ब्लॉक्स जो एक प्लेयर कभी भी नहीं ले सकता। एंड उन ब्लॉक्स में से एक ऐसा ब्लॉक था जिसपे मेरी नजर गई थी, बेडरॉक। इसका यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड क्रिएटिव मोड में इसको लेना बहुत ईजी है। लेकिन व्हाट इफ इसको मैं फुली सर्वाइवल में एक यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल एसएमपी में ले लूं? ये क्वेश्चन लेके मैंने लॉयल एसएमपी का सीजन 2 ज्वाइन कर लिया था। 3, 2, 1 स्टार्ट। भाई बस सर्वर के स्टार्ट से ही मैंने लोगों को मारकर अपने सबसे ज्यादा हार्ट्स कर लिए थे, एंड ये देख के बाकी के प्लेयर्स ने मुझे बैन करने के प्लान्स भी बना लिए थे। भाई सेनपाई ने तो पहले ही मतलब आते फेल दिया गया। और क्या। अरे सैम्पल को स्पॉन ट्रैप करने क्या? लेकिन फिर जो प्लेयर्स मुझे बैन करना चाहते थे उनमें से एक प्लेयर ने मुझे मैसेज किया, बल्कि मेरे से पूछा हाउ मेनी हार्ट्स आर यू ऑन। मैसेज में पूछा क्या? बस ये मैसेज देख के मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए थे। अभी थोड़ी देर पहले बल्कि मुझे बैन करने की बात कर रहा था, एंड कंसीडरिंग अब तक मैंने 5 से भी ज्यादा बंदे मार दिए थे, देयर वाज अ चांस कि बल्कि टीम अप के बहाने मुझे मारने का प्लान बना रहा हो। लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया क्योंकि मुझे पता था वो मुझे मारने के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वाओ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे भाई इतनी जल्दी? हेलो एक सेकंड, इट्स लिटरली डे 2 डे माइनक्राफ्ट डे 2 कैसे? एम आई लेट? एक सेकंड, कितना टाइम लगा? नहीं तुम्हारे पास इतना सामान कैसे है? फुल डायमंड आर्मर हाउ? बल्कि स्टार माइनक्राफ्ट बहुत इजी है, वी जस्ट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। बल्कि स्टार से थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे और टेडी को अपना एक सीक्रेट बताया। मेरी हुई थी 0 से बात, उसने कैजुअली कुछ ऐसा बोला कि मैं जो है कुछ स्टार्टर किट्स रख रहा हूँ सर्वर पे, मे भी जिसको मिले तो मिल जाएंगे डायमेंशन वाइज। तो 3 स्टार्टर किट्स हैं हर डायमेंशन में। अकॉर्डिंग टू बल्कि सर्वर के हर एक डिमेंशन में एक वॉल्ट एग्जिस्ट करती थी, और उस वॉल्ट में कोई भी सामान हो सकता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये सच था या फिर मुझे डिस्ट्रैक्ट करके मारने का प्लान, बट अगर ये वॉल्ट रियल थी देयर वाज अ चांस कि मैं बेडरॉक बहुत इजीली ऑब्टेन कर लूँ। ताकि मैं पूरी तरीके से स्कैम ना हूँ, मैंने मेरे साइड से बल्कि को बहुत सारे ऑफर्स दिए। अगर आप लोग अपने एक हार्ट मुझे दे दो एज अ गिफ्ट, एज अ लाइक, अगर मैं आप लोग से एक हार्ट लेके आपकी टीम में आता हूँ, आई विल बी ऑन योर टीम, एंड जो वो उस बंकर से मिलेगा यू गाइस कैन कीप इट। अगर थोड़ा सा देना हो तो दे दो। अगर आप लोग मुझे 10 मिनट के अंदर एक गैंग ढूंढ के देते हो, विद इन 30 मिनट्स में 20 हार्ट कर लूँ, मैं आपके साइड पे हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द वॉल्ट वाला मिशन। वो कोई भी ऑफर लेने के लिए राजी नहीं था, मे बी क्योंकि उसको खुद पता था कि वॉल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन फिर मैंने अपना फाइनल ऑफर स्टेट किया, एंड ये ऑफर डिसाइड करता कि बल्कि जिएगा या फिर मरेगा। मैं 2 हार्ट्स लूंगा इन एडवांस। अगर द वॉल्ट इज रियल, अगर हमें पता चलता है द वॉल्ट इज रियल एंड हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं, आई वुड रिफंड 1 हार्ट, एंड 1 हार्ट मैं रखूंगा अपने पास, बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस वॉल्ट से भी। इफ दैट, अगर ये आपको इंटरेस्ट करती है डील, ये बल्कि सही है, दे दे दो। सैम्पल या आई एम सॉरी ब्रो। Oh my god, this is sad actually. मैं सोचा था कि we can team up, we can play along, but बल्कि I don't think so. You wanted that. I don't think so. You wanted that, बल्कि. What? तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? आपस में लड़ाई होगी? भाई सैम्पल नो वो भी है इसके पास, व्हाट द हेल? यार ये सैम्पल ब्रो आई एम डन भाई, डैडी बचा यार। ओह शिट, मैं तो तुम्हारे पास ही आगे भाग गया। और मार दिया भाई। क्या आप कुछ देना चाहते हो? अगर मैं तुम्हें 1 हार्ट दूं तो उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए? इस सीजन में मेरा एक टारगेट है, क्योंकि देखो टीम्स तो बनने वाली हैं ऑब्वियसली, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं चाहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग टीम में रहना या स्ट्रॉन्ग टीम बनाना। यही जगह आए हो आप वैसे, लेकिन वही है, मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो पहली बात तो ये है या कि मैं सबसे लॉयल बंदा हूँ, ठीक है? मैंने किसी को भी आज तक धोखा नहीं दिया है। और दूसरी बात देखो, अगर मेरे को तुम्हें धोखा देना होता तो मैं वहाँ पे बल्कि की हेल्प कर सकता था। नो मतलब उसका रिजल्ट क्या होता वो अलग बात थी, बट मैं उसकी हेल्प कर सकता था। टेडी की बात में दम था, वो हमेशा से एक लॉयल और पीसफुल प्लेयर बन के रहा है। अगर मैं टेडी जैसे एक प्लेयर को अपना टीममेट बना लूं तो मेरे बेडरॉक ऑब्टेनिंग वाले प्लान में वो काफी हेल्प कर सकता था। लेकिन इससे पहले मैं टेडी को अपना टीममेट बनाता, मेरे पास उसके लिए एक टास्क था। अगर आप मेरे कल परसों तक अगर आप मुझे मेरे रेस्ट ऑफ हार्ट्स दोगे, कहीं से लाके किसी को मार के, या आपके ऊपर हो, तो मैं रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए आपका पक्का वाला एकदम कॉन्ट्रैक्ट वाला टीममेट बन जाऊंगा, अनलेस मुझे बिट्रे सामने से किया जाए। सर्वर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को बिट्रे करके मेरे को मिलेगा क्या? सर्वर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर का हार्ट। मैं एक्चुअली हार्ट में बिलीव नहीं रखता, मैं टीममेट्स में बिलीव रखता हूँ। टेडी को उसका टास्क देने के बाद मैंने सर्वर लीव कर दिया था, बट थोड़ी देर बाद ही फिर टेडी ने मुझे गेम में वापस बुलाया। हेलो एवरीवन, शायद आप एक रिलायबल और सेफ वेबसाइट के बारे में जानते नहीं होंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ आईपीएल विन के साथ। ये है इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन गेमिंग साइट।
आईपीएल विन में 1000 से भी ज्यादा गेम्स है जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देता है और आप कभी भी बोर नहीं होगे इन गेम से। आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेल सकते हो और जीत सकते हो काफी सारे बोनसेस लाइक रजिस्टरिंग एंड डाउनलोडिंग पे आपको मिलता है 111 का बोनस, मंथली कैशबैक ऑफर, स्पोर्ट रिस्क फ्री ओपिनियन शेयरिंग, वीआईपी मंथली बोनस और बर्थडे बोनस तक मिलता है। आप गेम्स एंजॉय करते करते पैसे भी कमा सकते हो, तो इंतजार किस चीज का है? रजिस्टर ऑन आईपीएल विन फ्रॉम द पिन कमेंट। तो आपको 3 हर्ट चाहिए थे ना? या 3-8 देखो मैंने डिसाइड करा है या कि यार मैंने सोचा कि मैं किसी को जाके स्कैम करूं, या बट मेरा दिल नहीं मान रहा है, ठीक है? तो किसी दूसरे के हर्ट देने से अच्छा है कि मैं अपने 3 हर्ट दे दूं तुम्हें। यार मतलब मेरा ऐसा दिल नहीं मानना किसी को स्कैम करने का, यार सबका पहला दिन है, तो इससे बढ़िया मैं खुद स्कैम होने को तैयार हूं अगर तुम करो तो। काम करते हैं, मुझे आपके हार्ट्स नहीं चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, मैं साला हाँ ऐसे ढूंढ के मार सकते हैं, बट मैं मतलब किसी को ऐसे बुला के नहीं मार सकता। टेडी के साथ खेल के मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी थी, चाहे एसएमपी में उसको कोई कितनी भी बार बिट्रे, स्कैम या फिर बैन भी कर दे, वो उसका अच्छा ही सोचेगा। वो इतना अच्छा प्लेयर था कि वो एक प्रॉब्लम बन गई थी क्योंकि वो मेरे साथ था। मैंने उन्होंने सारे बुरे कामों के लिए जैसे बैनिंग प्लेयर्स, ड्यूपिंग, बेस रेडिंग और बहुत सारी चीजें। एंड टेडी वो थोड़ा शांत इंसान है। अगर मैं और टेडी एक टीम में आएंगे तो हम दोनों को या तो अच्छा बनना होगा या फिर बुरा, एंड फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे लिस्ट में था ही नहीं। इसलिए अब बेडरॉक लेने के साथ ही साथ मेरा एक और मिशन था, टेडी को सर्वर का डेडलीस्ट प्लेयर बनाना। हम लोग टीममेट बन सकते हैं बट एक कंडीशन पे, जब तक आप ये आर्मर को पहन के रखोगे तब तक हम दोनों टीममेट रहेंगे एंड मैं आपको अटैक नहीं करूंगा। ओह बस इतनी सी बात, ये आर्मर तो मैं अभी पहन सकता हूँ। हाँ लेकिन आपको थोड़े से टास्क सॉल्व करने पड़ेंगे जो मैं आपको दूंगा, वो कर लोगे सक्सेसफुली तो आपका मैं टीममेट बन जाऊंगा एसएमपी के लिए। भाई ठीक है, डन है। अभी के लिए मैं आर्मर रख लेता हूँ। तो क्या आप अपना पहला टास्क अभी करना चाहते हो? अभी करते हैं ना, शुभ काम में देरी किस बात की? एग्जैक्टली, आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। मैं चाहता था टेडी से सब डरे एंड इसलिए मैंने बहुत सारे टास्क सोच के रखे थे। जैसे जैसे टेडी अपने टास्क कंप्लीट करता हो वैसे वैसे ये टास्क और भी ज्यादा हार्ड और इविल बनते जाते। लेकिन फॉर नाउ हमको स्टार्ट करना था विद द इजीएस्ट टास्क। तो मेरे हिसाब से इतना भी सीक्रेट नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ पे है तो वही तो एग्जैक्टली सबके सामने स्पॉन के बीचों बीच एक सीक्रेट बेस एंड स्पॉन के बीचों बीच एक सीक्रेट बेस नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग इसको पूरी तरीके से भी फोड़ने वाले हैं। क्या एक सेकंड दोबारा बोलना। हम लोग इसको फोड़ने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं, ये आप फोड़ने वाले हो इसको, इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये इलीगल काम क्यों करूंगा यार? तुम्हें तो पता ही है भाई, मैं ऐसे किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन टेडी भाई यही तो बात है, आपसे इस वक्त सर्वर में कोई डरता नहीं, आपको एक नॉर्मल प्लेयर समझ के सब लोग ट्रीट करते हैं। मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग आपसे डरे, आपका नाम हो एसएमपी में टेडी भाई। यार लेकिन नाम हो, लेकिन ऐसे तरीके से कि भाई टेडी ने बेस उड़ा दिया और ऐसे, तभी तो लोग डरेंगे टेडी भाई। मेरे से लोग डरते क्यों है? क्योंकि मैं लोगों का जीना हराम करके रखा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी वो करो, इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करो यार। एंड ये लगा दो हर जगह। पे मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं टेडी भाई, सच बता रहा हूँ मैं। वो शिट, डॉग्स भी तो मरेंगे यार। मैंने आज तक किसी के पेट को नहीं मारा यार, एंड आज वो बदलने वाला है, आप समझ ठीक है, मैं तैयार हूँ। यस, पर ये मैं मन से नहीं कर रहा। चीजों को फोड़ने में, लोगों को परेशान करने में एक है अलग सा एक किक मिलता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? पहली बार कोई एविल काम करने जा रहा हूँ मैं। मजा आएगा टेडी भाई, लेट्स गो। पहला काम, यू कैन डू इट। शिट नहीं। यस यस, कुत्ता मर गया। ओ अरे टेडी भाई ये तो इधर आओ, एक चीज इधर और कर दो, अपनी तलवार चला के इसको भी खत्म कर दो। नहीं यार, ये बेचारा भाई बेस उड़ा तो दे, छोड़ो ना इसे। क्या करेगा ये अकेला रह के? वैसे भी टेडी भाई, और सांस से अगर हम लोग ने इसकी एक चीज ली है तो सब कुछ ले लेते हैं, क्या फायदा छोड़ के कुत्ते को। नहीं, लेट्स गो। टेडी से पहला टास्क करवाने के बाद मैं काफी खुश था, लेकिन अब जिस रीजन से मैं इस सर्वर में खेल रहा था वो कंप्लीट करने का टाइम आ गया था। टेडी भाई मैं आपको इतनी सारी चीजें दूंगा, आपको लाइक पूरे एसएमपी पर सपोर्ट करूंगा, आर्मर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ इस वक्त। ठीक है, और वो क्या हेल्प है? मेरा प्लान सुनने के बाद टेडी और मैं दोनों नेदर रूफ की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट मुझे बेडरॉक लेने का था उतना ही उसे था। अभी मेरे सारे प्लान्स और प्रिपरेशन सिर्फ इस एक अटेम्प्ट पे डिपेंडेंट थे। मेरा प्लान बहुत इजी था। माइनक्राफ्ट में हम बेडरॉक नॉर्मली तोड़ नहीं सकते हैं, बट अगर हम कुछ ऐसा सा एक रेडस्टोन मशीन बनाए तो बेडरॉक तोड़ना बहुत इजी हो जाता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग को बेडरॉक को सिर्फ तोड़ना नहीं था, हम लोग को उसको कलेक्ट भी करना था। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान था। जब मैं बेडरॉक तोड़ रहा हूँ, अगर उसी टाइम सर्वर बहुत बुरी तरीके से लैग करेगा, देयर इज अ चांस कि गेम को रियलाइज नहीं हो कि मैंने अभी जस्ट बेडरॉक तोड़ा है एंड वो नीचे ड्रॉप हो जाए। लेकिन इतना बड़ा लैग स्पाइक क्रिएट करना भी बिल्कुल इजी नहीं था। यूजुअली लोग बहुत बड़े बड़े लैग मशीन्स बनाते हैं करने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए हम दोनों TNT का यूज करने वाले थे लैग क्रिएट करने के लिए। इवन दो ये प्लान वर्क करने के चांसेस नियर जीरो थे, इट वाज वर्थ अ शॉट।
ओके टेडी भाई मैं इसको चालू करने वाला हूँ मशीन को, आप रेडी हो? हाँ हाँ ब्रो मैं रेडी हूँ, चलो। 3 2 हाँ। 1 हाँ अरे लग गई शिट। शिट हुआ क्या, देखो चेक करो हुआ। बेडरॉक तो टूटा है बट बेडरॉक ड्रॉप नहीं हाँ। हुआ है। शिट यार मुझे लगा ही था। ठीक है क्या कर सकते हैं, लेकिन इस लॉस से मैं इतना डिमोटिवेट नहीं हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मालूम था ये काम नहीं करेगा। बेडरॉक ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाला था इवन दो मुझे काफी बोर हो गया था इस मिशन से। इसलिए मैं अपने दूसरे मिशन की ओर चला गया था होपिंग कि मुझे इसमें और मजा आएगा। ओके सो रोथेस भाई मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। मैं रोथेस को एक बहुत फन चैलेंज देने वाला था जहां अगर वो मुझे मारेगा तो उसको 3 हार्ट मिलेंगे और अगर मैं उसको मारा तो 3 हार्ट मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मुझे पता था रोथेस इस ऑफर को मना करेगा। वेट फेयर गेम कहाँ से भाई? आपके पास नेदरराइट का एन्चांटेड आर्मर है, मेरे पास डायमंड का आर्मर है, आप पीवीपी के गॉड और मैं तो भाई अरे ऐसी बात नहीं है, देखो ठीक है आपके लिए गेम इजी बनाने के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ। ये चैलेंज में मैं अपना आर्मर नहीं पहनूंगा और मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं यूज करूंगा। अगर What? आपको मैंने समझ फिर भी मार दिया तो फिर आपको 3 हार्ट्स मुझे देने पड़ेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंस मैं आप में रखता हूँ कि आप मुझे मार सकते हो अभी इजीली। क्या बोलते हो? तो मैं भी लग ही रहा है मेरे को भी कि मैं मार दूंगा। और मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होगे कि एक फुल डायमंड वाले प्लेयर को विदाउट स्वॉर्ड और विदाउट आर्मर मैं कैसे मारूंगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैलेंज इज कि रोथेस को मारना मेरा गोल ही नहीं है। गाइस आगे का वीडियो कुछ ज्यादा ही एक्शन पैक्ड और सस्पेंस से भरा होने वाला है, इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगर ये साल के एंड होने से पहले मेरे 5 लाख हो गए तो मैं बहुत अलग अलग चीजें करूंगा एंड उसी के साथ ही साथ मैं फेस रिवील भी करने वाला हूँ। सो यू नो व्हाट टू डू, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब और लाइक पे दबा दो। एनीवेज वीडियो में वापस चलते हैं। ओके 3 2 1 स्टार्ट। लेट्स गो। क्या लगता है सेनपाई स्पाइडर भाई बिना कपड़ों के मेरे को हरा दोगे क्या? भागने का knows? कोई काम ही नहीं ब्रो, भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आई एम कमिंग ब्रो, आई एम कमिंग। अरे मैं झाड़ के नीचे अटक गया इसकी। हाँ, Nice, nice. आगे मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं बस भाग रहा हूँ। मैं भी आ ही रहा हूँ ब्रो, डोंट वरी। व्हाट द हेल? ओह शिट, ये क्या है? ये कहाँ पे लेकर आ रहे ब्रो? कम ऑन भाई रुक जाओ। अरे 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 वेट ब्रो। Yes, yes. व्हाट द हेक? ये क्या है? एक सेकंड, मैं ऐसा नहीं। Wait, कहाँ रह गए आप रोथेस भाई? आई एम कमिंग ब्रो। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। डैम शिट ब्रो। ओके भाई बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, आ जाओ भाई। ब्रो एक सेकंड, ये क्या है? व्हाट द हेल? ये सब क्या बना के रखा है? कहाँ गए ब्रो? छुपने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। कहाँ जा रहे हो? छुपता नहीं हो यार, मैं सीधा एस्केप कर लेता हूँ। एस्केप? आ जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाओ ऊपर, आप मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आई एम कमिंग ब्रो, आई एम कमिंग। आ जाओ आई एम वेटिंग। ये क्या इतनी लंबी सीढ़ी है ब्रो? इतनी तेज कहाँ से निकल गए तुम? आप एक काम करो, आप आओ तब तक मैं थोड़ा रॉ चिकन कुक कर लेता हूँ। मैं आ गया भाई। कहाँ पर हो बताओ, जस्ट बताओ भाई। बिना आर्मर के सेनपाई स्पाइडर घूम रहा है, इससे बड़े अपॉर्चुनिटी क्या होगी? कम ऑन सेनपाई। अच्छा यहाँ पर हो, रुक जाओ। मेरे पास अभी एक और चीज है। अब क्या रहेगी क्या? मेरा टीममेट रोथेस। यहाँ पे मेरा रियल प्लान रिवील होता है। रोथेस को मेज में फंसा के और उसके टोटम पॉप करके मैं उसको सिर्फ और सिर्फ वीक कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा टीममेट वो रेडी हो रहा था टू गेट हिज फर्स्ट किल इन लॉयल एसएमपी। वो एक सेकंड रुक जाओ सेनपाई स्पाइडर। ओके मैं समझ गया तुम क्या करने की कोशिश कर ओह माय गॉड, ये इतने सारे फैंटम क्यों आ रहे हैं मेरे पास? रहे हो। नाइस, ये हुई ना बात। फैंटम भी साथ दे रहे आज मेरा। आई एम कमिंग सेनपाई स्पाइडर। नहीं बच सकते हो ऐसा। अरे ओके मैं समझ रहा हूँ सेनपाई स्पाइडर, सब समझ रहा हूँ मैं। क्यों टेडी को मेरे पीछे लगाया? आ जाओ टेडी भाई, बहुत हो गया। और यस रोथेस। नो वे ओहो भाई, ये गलत है। नो बहुत हो गया भाई। कब तक बचोगे? नो ब्रो, मैं मर जाऊंगा मैं। कम ऑन टेडी भाई मत मारो यार। अरे यो क्यों? फाइनली शिट लेट्स गो 3 हार्ट्स।
3 ओ हार्ट्स भाई, ये रोतेस। नहीं, ये चीटिंग है भाई। टेडी भाई को क्यों बुलाया वहां पर? 3 हार्ट्स तो मैं जीत गया था, लेकिन रोतेस के 3 हार्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल टेडी भाई का ये एक किल था, जो कि उनके काफी टास्क में से एक था। अब तक टेडी भाई ने सक्सेसफुली एक प्लेयर का बेस फोड़ा है, उसके पेट्स मारे हैं और एक इनोसेंट प्लेयर को फॉर नो रीजन मारकर उसका हार्ट ले लिया। मैं उनको ये काम करते देख बहुत प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि अब वो फाइनली वर्दी बन रहे थे। हेलो बल्कि, हेलो यू कॉपी भाई, तुम तैयार हो कैमल रेस के लिए? एक्शन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कौन है बीसी में? हाँ। हेलो मैं सैनपाई, क्या हो रहा है गाइस? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे को कैमल रेस के लिए कुछ बंदे चाहिए थे, मतलब 3 ही बंदे चाहिए थे जो कि मेरे को मिल चुके हैं। तो सैनपाई भाई सॉरी यार, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी रेस करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? निकल के लिए अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई स्क्रीन शेयर ही कर देगा एटलीस्ट, मैं देख सकता हूँ क्या चल रहा है। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है। लोअर एसएमपी के सीजन 2 की पहली रेस में जो कि होने वाली है कैमल रेस। तो गाइज अभी तुम सोच रहे होंगे कि जो ये रेस जीतेगा उसको मिलेगा क्या, है ना? तो प्राइस पूल तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, बट जो भी प्राइस पूल है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो गाइज तैयार हो तुम? या एकदम ठीक है, तैयार है भाई। 3 2 1 लेट्स गो। चलो भाई, चलो यार कोई दूध पिलाओ कैमल को मेरे। अरे भाई क्या कैमल किया? को दूध, व्हाट? शिट अरे भाई अटक गया, अटक गया, अटक गया, अटक गया। क्या गैस हुआ एकदम से? स्टॉक। भाई 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 क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? लेट्स गो भाई। कॉपी भाई पीछे हो कितने? लेट्स गो। क्या है ये कैमल? जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा। अरे मेरा कैमल, बल्कि भाई मैं चलो निकल गया। भाई। सारे प्लेयर्स इस कैमल रेस को काफी एंजॉय कर रहे थे। इवन तो इस रेस में मैं इनवाइटेड नहीं था, मैंने अपने एंजॉयमेंट के प्लान्स पहले से ही बना लिए थे। अरे सैनपाई ये क्या बना है? भाई ये बनाने में मुझे काफी टाइम और मेहनत लगा है। इतना तगड़ा सा लग रहा है ये, मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ रेस ट्रैक जैसा लग रहा है या सड़क जैसी कुछ लग रहा है, मतलब हाँ। ये रेस ट्रैक है, मेरे साथ हो, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ओह नाइस, यहाँ कहीं कैमल रेस तो नहीं होने वाली? यस, यहाँ पे कैमल रेस होने वाली है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये रेस ट्रैक, ये कैमल सब कुछ लाए तो मैंने, लेकिन इस सर्वर के लिए सब आपने किया है। तैयार हो तुम लोअर एसएमपी के सीजन 2 की पहली रेस में जो कि होने वाली है कैमल रेस? एंड अगर आप थोड़ा सा इधर देखोगे, इसके नीचे एक रेस्टोरेंट सिग्नल है, अरे जो कि सोचो कहाँ जाता होगा। ये कहाँ जा रहा है? ये बेसिकली जा रहा है सर्वर के एंड की तरफ। ये आपको ट्रिगर करना पड़ेगा एंड इस रेस ट्रैक के नीचे लगे हैं कम से कम हजारों में टीएनटी, सारे टीएनटी फट जाएंगे। व्हाट? लेट्स गो। सॉरी गाइस। क्या हुआ? क्या हो गया? सॉरी के बोले भाई। ओए ए! सॉरी के कुछ बोले नहीं। भाई। ओए ओए क्या है ये? अरे भाई, ओ वाओ, ब्रो ये क्या कर दिया? क्यों भाई? ये क्या? डैडी भाई, बुल्स का लुल्स सॉरी गाइस, मुझे माफ कर देना यार। क्या कैसे करे भाई? ओए वेट, ये कौन? एक हो ना पहले तो मैंने नहीं किया मैंने अपनी मर्जी से। टेडी को तो फर्स्ट टाइम काफी खुश लग रहा था। इवन तो इस चैलेंज के स्टार्टिंग में उसने बहुत रिग्रेट किया था, अब उसको फाइनली काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। जैसे ही हम टीएनटी के एक्सप्लोजन को देख रहे थे, वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो टाइम आ गया है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। तो ठीक है सैनपाई ब्रो, जैसी हमारी बात हुई थी मैंने सारे मिशंस करे, तो अब हम एक टीम में है ना? यस, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। मैं आपको बोलना चाहता था ये बहुत टाइम से कि जितने भी मिशंस मैंने आपको दिए थे आपने खुशी से किए हैं विदाउट ज़्यादा कुछ कहे, एंड इसीलिए मैं आपको रिवॉर्ड करना चाहता हूँ ये विद द थिंग आई हैड प्रॉमिस्ड। नेदरराइट आर्मर जो हम लोग का यूनिटी दिखाता है, जो दिखाता है कि हम दोनों एक टीम में, हम दोनों मैचिंग भी दिख रहे हो। ये फोटो ले लेते हैं, रुको एक। हम लोग ऑफिशियली टीममेट्स बन चुके हैं फाइनली, यस। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे जैसे खतरनाक काम कर दिया एसएमपी में, और लोग अब आपसे भी बहुत डरते हैं जितना मेरे से डरते मैं हैं। अभी एसएमपी का सबसे ज्यादा वांटेड प्लेयर बन चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह यस से। सब। लेकिन सैन भाई ऑफलाइन जाने से पहले मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उन जगह पर वापस चल के देखें जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, मतलब फॉर मेमोरीज यू नो। मेमोरीज, यस। हम लोग जितना मुझे याद है, हम लोग डे 1 पे एक लावा पूल, ऐसी लावा पूल के आसपास मिले थे जहाँ पे हम लोग ने बल्कि भाई को मारा। हाँ, वो स्पॉन पे था, वो स्पॉन पे था। मुझे एक टीममेट तो मिल गया था, बट मेरा बेडरॉक कलेक्ट करने का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, माइनक्राफ्ट में रियल मजा दोस्त बना के साथ में खेलने में आता है, कंपेयर टू कलेक्टिंग समथिंग जो आप कभी कलेक्ट कर ही नहीं सकते। टेडी के साथ ये पूरा चैलेंज करने में मुझे बहुत मजा आया था, लेकिन जो चीज अब मेरे साथ होने वाली थी वो तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, स्पेशली टेडी से। टेन भाई ब्रो, रात हो रही है यार, ज़ॉम्बीज़ भी बहुत ज्यादा आ गए, चलो सो जाते हैं फटाफट, लेट्स गो। रुको, यहाँ पे विलेज है ना, यहाँ पे होगा बेड। ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, हाँ फटाफट सो जाओ। अब चलते हैं वहाँ पे।
आ जाओ सैन भाई भाई, आ जाओ आ जाओ, बस बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या है ये भूल गए इतनी जल्दी? आ जाओ। यहाँ पे तो मैं कभी आया नहीं है वैसे टेडी भाई। ए यार चिल भाई यार, हम एक टीममेट है यार। वो तो है बट यहाँ पे मेमोरीज ऑफ सेनपाई स्पाइडर क्यों लिखा हुआ अरे है? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जल्दी आओ। अच्छा मेरे लिए स्पेशल बिल्ड। या एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। ओह वाओ यार, बट इतनी मेहनत मेरे लिए। या हम टीममेट है भाई, तो इतना तो बनता है। आ जाओ इस लावा के साइड आ जाओ। बहुत बढ़िया। वाह भाई, ये इतना खतरनाक सा ब्लैक बिल्ड है। मतलब देखो ये एरिया बड़ा है, ऊपर वाला फ्लोर भी बना सकते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा बेस बना, सच में मुझे पता नहीं था बिल्डिंग भी कर लेते हो। अरे मैं ये अच्छी बहुत चीज कुछ है। करूंगा अभी, बस देखते जाओ। ये कौन है? ये मेट व्हाट द हेक? यू प्ले। कौन है भाई ये? पीछे 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 सैन You पे सैन पे plays? सैन पे सैन पे एक सैन पे second, रिलैक्स आप रिलैक्स लोग इसको भी बुलाया रिलैक्स क्या? सैन पे रिलैक्स। मेरे को पता है या, तुम्हारे मन में भी या, बहुत सारे या। सवाल उठ रहे होंगे। कुछ भी करने से पहले सोच रहे ना कि तुम एक अनजान जगह पे हो और तुम्हें आगे ट्रैप्स के बारे में नहीं ठीक है पता, तो ठीक है, तुम्हारे होल्ड साथ अप, कुछ- वेट। क्या हो रहा है ये टेडी भाई? सैन पे अरे भाई हिलना मत, भाई। वहां से हिलना मत। देखो कुछ भी करने से पहले सोच रहे ना, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, ठीक है? मैंने तुम्हारा स्पॉन ट्रैप भी करवा दिया है। तुम्हें याद हो जब रात में तुम वहाँ पे सोए थे विलेज में? कौन था? हाँ, वहाँ पे यस, तुम्हारा जो बेड है वो ट्रैप हो चुका है। मैंने पहली बार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। टेडी को मेरी सबसे वैल्यूएबल चीज दे के, मेरा ट्रस्ट। जितने भी टास्क टेडी ने अब तक किए थे, उसने टेडी को इतना इविल बना दिया था कि उसने अपने खुद के टीममेट को ही बिट्रे कर दिया था। हमारी मेमोरीज विजिट करते वक्त टेडी ने मेरे से बोला था, टेन भाई ब्रो, रात हो रही है यार, ज़ॉम्बीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गए, चलो सो जाते हैं फटाफट। और मैं काफी इसलिए उधर सो भी गया था, लेकिन मेरे सोने का सिर्फ टेडी इंतजार नहीं कर रहा था। शिट, मैंने वो बेड तोड़ा नहीं था यार, मैं हमेशा तो सही में टेडी भाई। यस, अभी तुम्हारे मन में कई हाँ। सवाल आ रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने बिट्रे क्यों किया, हम दोनों बहुत अच्छे टीम मेंबर्स बन सकते थे, मैं खुद तुम्हारी टीम में आना चाहता था, बट ये ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ यू। सीजन 2 के स्टार्टिंग में ही मैं इस SMP का मोस्ट वांटेड एंड एविल प्लेयर बन चुका हूँ, जो कि मैं नहीं था, बट तुमने मेरे को बनाया। लोगों का मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहा और मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मैंने डिसाइड किया कि सॉरी, मेरे से ये कंटिन्यू नहीं लेकिन- होगा। और गाइज, क्यों तुम्हारा यार? मुजरिम तुम्हारे हवाले में चला, बाय। एक सेकंड कहाँ? रुको, होल्ड अप गाइस, एक सेकंड, इन लोग रोकने बोलो। एक मिनट, मुझे बात करनी है। आई एम सरेंडरिंग। सरेंडर चाहे जो हो जाए, मैंने आज तक सरेंडर नहीं किया था। इससे पहले जितनी भी बार किसी ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनसे एक कदम आगे रहा हूँ, लेकिन इस बार टेडी ने ये गेम कुछ ज्यादा ही अच्छे से खेल लिया था। लेकिन वॉज इट इनफ? अगर आप मेरी जगह पे होते और ट्रैप्ड होते 3 प्लेयर्स के साथ, जो अगर आपको मारते आप बैन हो जाते, तो आप क्या करते? मैं क्या करता? एक ट्रैप हो गया हूँ और 3 प्लेयर मुझे मारने वाले हैं। अच्छा, रूम में फंसा हुआ हूँ। अच्छा तो देख सेनपाई, भाई, सेनपाई मकड़ी कहाँ फंस गए तू? मैं बोलूंगा बॉयज। मैं क्या करता, गेम एग्जिट कर देता और अपने दोस्तों को बुला के वहां से निकलने की कोशिश करता। अरे एक सेकंड, सेनपाई तेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे पास ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे मैं मर जाता और क्या। तो फिर उन तीनों लोग को एक एक करके एलिमिनेट करता। तो तू किस चीज का वेट कर रहा है? जा और खत्म कर कि क्या कर रहा है, सवाल जवाब। जा अरे- मार क्या उसे, जा। ओके। मधुर आवाज यूज करके ये सुनाऊंगा। ए, तुम मुझे मार के क्या मेरे मौत का पाप अपने सर पे लेना चाहोगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर इंसानियत जागी है। अपने अंदर के अच्छे इंसान को जगाओ और मुझे जाने दो। और अगर वो मान गया तो ठीक है, वरना मर जाएंगे। मेरे दिमाग में आइडियाज तो आ रहे। ओह, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया मेरे भाई। मैं पता है क्या करता? मैं डिस्कनेक्ट करता, माइनक्राफ्ट बंद करके शट डाउन करता पीसी और पीछे जाके बेड पे सो जाता और फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता 1 घंटा, फिर सो जाता। भाई देखो, ऐसे मौके में मैं अपना कट्टा लेके उन तीनों बंदों के घर में घुस जाता और वहाँ पे सिस्टम करता। सब लोगों के आंसर्स अलग अलग थे, लेकिन इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता था? याद है जब मैंने कहा था कि इससे पहले जितनी भी बार किसी ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है, मोस्ट ऑफ द टाइम से उनसे एक कदम आगे रहता हूँ। जब मैं और टेडी ओसान के बेस पे गए थे, तब विलेजर के घर में बैठा हुआ एक प्लेयर मुझे दिख गया था। विदाउट नोइंग मच कि ये कौन था और क्या करना चाहता था, मैंने इस पे थोड़ा सा स्पाई किया था। मुझे पता चल गया था कि मेरा बेड ट्रैप्ड है। एट दिस पॉइंट मैं कंफ्यूज था, क्योंकि सोने के लिए मुझे टेडी ने कहा था, लेकिन क्या ये सही में टेडी का प्लान था या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस कि किसी और प्लेयर ने मेरा बेड ट्रैप कर लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं टेडी के माइंड ट्रैप में और अंदर चला गया था। एंड नाउ हियर आई वाज। मैं चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन अगर मुझे भागना ही होता तो इन 3 प्लेयर्स के सामने मैं सरेंडर का नाटक क्यों ही करता? गिव मी अ चांस टू टॉक इट आउट एटलीस्ट। देखो, अब तक मैंने अपनी तलवार नहीं चलाई, ना मैंने पोशंस यूज करे, इवन तो मेरे पास है। देखो, ये सब मैं अब तक कर रहा था टेडी को अपने टीम में लाने के लिए, बिकॉज मैं चाहता था मेरा एक लॉयल टीममेट रहे। लेकिन सही बताऊं तो लॉयल SMP मेरा कभी भी लॉयल टीममेट नहीं बना, एंड अब मुझे पता है कि वो क्यों नहीं बना, बिकॉज मैं ही हमेशा से किसी के साथ लॉयल नहीं था। आर यू श्योर? देखो गाइस, मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, बट आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। मैं थक चुका हूँ ये सबसे। आई एम सरेंडरिंग।
प्लीज ये छोड़ दो भाई, एक चांस मुझे दे दो। मैं अपना सामान भी सेंटर चेस्ट में डाल दे रहा हूँ। एंडर चेस्ट इसको नहीं सुनेगा। देखो मैं अपना सारा सामान डाल रहा हूँ, सुन रहा चाहिए तो ये लो, डाल रहे हो, ये लो, निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? ये लो, ये लो, ये लो। मैं अपना आर्मर भी इसमें गिरा दे रहा हूँ, जो मेरी बाकी की चीजें हैं मैं शेल्कर में डाल के वो कर ले रहा हूँ अपना। फिर एक मेरे शेल्कर में बहुत कुछ है, बट समझो। अरे यार ले लो यार, ले लो गाइस, ये सब तुम्हारे लिए। मैं लिटरली अपना सामान इसमें डाल रहा हूँ। ये लो, सुनो, ये भी लूट लो भाई, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पोशन का शेल्कर है वो, पोशन का शेल्कर चाहिए आपको, भाई ये डाल लास्ट लो। का मैंने कुछ निकाला है। ले लो। वो मैं अपना सामान डाल रहा था उसमें, मैं सामान डाल रहा अरे था। इधर से ले लो ना। आई हैव सरेंडर्ड, मैं अपने सब दे दिया है मैंने। ये एक्स है, मैं बस मैं एक्स के साथ कुछ कर भी नहीं सकता। छोड़ देते हैं ना बल्कि भाई यार। अगर हम अभी छोड़ देते तुम्हें, क्या तुम अपने ये जो चीजें हैं इन सबको बंद भी करके क्या याद रखोगे? वही जाओ तो, इन चीजों को बंद करोगे या फिर स्टिल तुम वही मैं बिट्रेयल के कंप्लीटली राह इन पे सब चलोगे? चीजों को छोड़ दूंगा। क्या तुम सुधर रहे हो? आई स्टिल द सेम सेंपाई स्पाइडर। आई एम नॉट द सेम सेंपाई स्पाइडर एनीमोर, आई हैव चोजन अ डिफरेंट पाथ। साइकोपैथ थे पहले, Yeah. अब डिफरेंट पैथ हो गए। या पहले एक साइकोपैथ था और अभी भी एक साइकोपैथ हूँ। एक सेकंड, बी केयरफुल। अबे व्हाट द हेल भाई, ये क्या कर दिया ये एक सेकंड ओह माय गॉड, गिर गया। भाई? बल्कि भाई तो आपके साथ बहुत बुरा हो गया। मैं मरने वाला हूँ। नहीं मरा, सॉरी यू। मरने वाला, भाग रहा है। मारो भाई। हाँ भाई। Shit, you! Oh shit! ओह माय गॉड। टेडी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो इस रूम से तो भाग गया था, लेकिन अब मैं उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। लॉयल एसएमपी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिट्रेयल मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने भी ठान ली थी कि लॉयल एसएमपी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवेंज मैं लूंगा। और ये रिवेंज सिर्फ एक किल या बैन पे खत्म नहीं होगा। अगर मैं टेडी को बैन करता तो वो किसी दिन रिवाइव हो जाता, लेकिन व्हाट इफ टेडी एक ऐसे रूम में फंस जाए जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। टेडी से रिवेंज लेने के लिए मुझे अपने पुराने मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं टेडी को एक बेडरॉक केज में फंसाने वाला था, क्योंकि वहाँ से ना उसको कोई प्लेयर निकाल सकता था और ना वो खुद निकल सकता था। एंड इस बार मेरे बेडरॉक कलेक्ट करने के तरीके काफ़ी अलग थे। ओके, हेलो जीरो, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग एसएमपी में। आप अनम्यूट कर सकते हो क्या? मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हेल्प चाहिए मुझे छोटी सी आपसे। कंसिडरिंग आप लॉयल एसएमपी के ओनर हो एंड आपके पास 100% एक्सेस है सर्वर का, मुझे सिर्फ एक पीस बेडरॉक का चाहिए। नहीं मैन, ये नहीं करूँगा, ये रूल्स के खिलाफ है। कुछ और काम हो तो बताओ। अरे पूरी बात तो सुनो। देखो सुनो, मैं लॉयल एसएमपी का सबसे ज्यादा बेस्ट बिल्ड बना रहा हूँ अभी, ठीक है? ऐसा बिल्ड जो किसी ने अब तक देखा भी नहीं होगा और कोई बना भी नहीं पाएगा। एंड वो टू बी प्रिसाइज एक म्यूजियम है जिसमें एसएमपी की सारी रेयरेस्ट चीजें होंगी। सबके लाइक हार्ट्स भी हो सकते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें, मिस्टीरियस चीजें भी होंगी। एंड उसका बेस्ट आइटम होगा एक बेडरॉक का पीस, जो कि सिर्फ आप दे सकते हो। उसको एक डिस्प्ले पे मुझे लगाना है, एक आइटम फ्रेम पे। बेडरॉक तो मैं नहीं दी सकता, सॉरी सिंपाई। रुको जीरो, प्लीज समझो मेरी बात। मैं 1 महीने से वो बिल्ड बना रहा हूँ, जब से लॉयल एसएमपी स्टार्ट हुई है, ठीक है? मेरा गोल ही ये था कि मैं एसएमपी का सबसे बेस्ट बिल्ड बनाऊंगा। एंड वो अगर मुझे पीस नहीं मिला एक बेडरॉक का, तो मेरा सारा प्लान, मेरा सब कुछ वेस्ट हो जाएगी, मेरी मेहनत। मुझे तुम पहले बिल्ड दिखाओ, फिर मैं सोचूंगा। ठीक है, चलेगा। मुझे बस आप थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा वो बिल्ड, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे देना, अगर आपको नहीं लगा आपके ऊपर है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं किस म्यूजियम की बात कर रहा हूँ। वेल, बेडरॉक लेने के लिए मुझे जीरो को इम्प्रेस करना होगा एंड ये बोलना होगा कि वो बेडरॉक सिर्फ डिस्प्ले पर्पसेस के लिए मेरे बेस में लगा होगा। बट रियलिटी ये है कि ऐसा कोई बिल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अब मुझे एक ऐसा बिल्ड बनाना होगा। फॉर द नेक्स्ट 5 डेज मैंने एसएमपी में सिर्फ अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्राइंड किए थे, जो मैं यूज करने वाला था ये बिल्ड में। एंड आफ्टर मेरे सारे रिसोर्सेज कलेक्ट हो गए थे, मैं चला गया था एंड डिमेंशन की ओर। इस बार ड्रैगन मारने या एग लेने नहीं, बट लॉयल एसएमपी का बेस्ट बिल्ड बनाने के लिए। ओके, सो काफी बड़ा बिल्ड है ये। ध्यान से थोड़ा उधर चला जाता हूँ पहले मैं। ये बिल्ड का रियल साइज मुझे इसको बनाते वक्त रियलाइज हुआ था। विदाउट ब्रेक्स बैठ के मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बेडरॉक लेने का कोई और तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जो तरीका मैं यूज कर रहा था वो टोटली डिपेंड करता था एक प्लेयर के मूड पर। मैं एसएमपी में एक इम्पॉसिबल टू कंप्लीट गोल लेके आया था, लेकिन अगर समहाउ मैं वो गोल कंप्लीट कर लूं तो मेरा नाम हर जगह जाना जाएगा। सेंपाई आ जाएगा वरना। पर ये सब होगा आफ्टर मेरा बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसको कंप्लीट करने में मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था। भाई और
और कितना टाइम लेगा ये बिल्ड? लेकिन थोड़ी और मेहनत के बाद मैंने अपने बिल्ड के लास्ट ब्लॉक्स प्लेस कर दिए थे और अब बाकी था बस जीरो को ये बिल्ड दिखाना। इसमें बैठ जाओ। ओके, थोड़ा सा ध्यान से रहना। ओके थोड़ा संभल के रहना जीरो, अगर गिरे तो मरे। अब हम लोग जा रहे हैं लॉयल एसएमपी के बेस्ट बिल्ड की तरफ जीरो। और ये ध्यान करके रेट करना मेरे बिल्ड को कि ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है बट एक बेस भी है। वेलकम जीरो टू माय बेस मेड इन लॉयल एसएमपी। अरे अरे आराम से यार, आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये है एंट्रेंस। यहाँ पे आने का रास्ता सिर्फ ये एक फ्लाइंग मशीन है, या तो फिर इलाइट्रा से आ सकते हैं अगर पता है कहाँ पे है ये बेस। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ एक नहीं बट दो शक्लें बनी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी, विच इज ऑब्वियसली वेरी कूल। यहाँ पर हैं मैक्स्ड आउट आर्मर्स। फिर मैंने जीरो को मेरे सारे वैल्यूएबल्स दिखाए, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि एसएमपी के रेयरेस्ट आइटम्स को मैं इधर लगा पाऊँ, इसलिए जो मेरे पास था मैंने इधर लगा दिया था। लेकिन इन आइटम्स में से कुछ ऐसे आइटम्स भी थे जो बिल्कुल यूजलेस थे, तो बहुत कूल रखा। और यहाँ ये एक झूला है, ये झूलता नहीं है। अरे भाई ठीक है ना, बट एटलीस्ट अच्छा है, मतलब रेयर चीजें यहाँ पे स्टोर है। ये देखो, मैं काफी नर्वस था क्योंकि मेरे इतने दिनों की मेहनत का फल जीरो के हाथ में था। मैंने उसको मेरे बेस का पूरा टूर कराया, फिर पूछा वो क्वेश्चन जिस पे सब कुछ डिपेंड करता था। अब मुझे फाइनल बताओ ये सारी चीजें देख के, जो भी चीजें मेरे पास स्टोर में भी थी, रेयर आइटम्स एंड एवरीथिंग, बिल्ड को देख के, कि तुम्हें ये कैसा लगा। जीरो ने बोला था कि इसको ये बिल्ड बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसके लिए बेडरॉक देना सेंस नहीं बना रहा था। लेकिन फिर मैंने जीरो से बहुत रिक्वेस्ट करी, जीरो प्लीज यार दे दे मुझे। तो मैं तुम्हारे सामने इसको यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाऊंगा, ठीक है? मैं कुछ और बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरे बिल्ड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह प्लीज जीरो प्लीज, मैं इधर लगा दूंगा इसको, मुझे दो बेडरॉक, मैं अपने हाथों से लगाना चाहता हूँ ये प्लीज। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड मैं तुमको थैंक। ओह माय गॉड, ओह लेट्स गो जीरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जीरो इसके लिए। ओके थैंक यू, बाय बाय जीरो, थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूँ अभी कॉल से, थैंक यू थैंक यू सो मच जीरो फॉर बीइंग सो डम। मेरे सारे प्लान सक्सेसफुल हो गए थे, मुझे बेडरॉक मिल गया था, लेकिन एक पीस बेडरॉक से मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने एक ड्यूपिंग मोड का यूज करके उस एक पीस ऑफ बेडरॉक को 100 से भी ज्यादा स्टैक्स में कन्वर्ट कर दिया था। और फिर मैं चला गया था टेडी के बेस पे और उसके पूरे बेस को कवर कर दिया था एक बेडरॉक की वॉल से। एंड अब उसका खुद का बेस ही उसका प्रिजन बनने वाला था। एंड अब मुझे बस टेडी को उधर बुलाना था, जो कि बहुत इजी होने वाला था क्योंकि प्यारा टेडी मेरी बातों में बहुत इजीली आ जाता था। हेलो टेडी भाई। हेलो सेनपाई भाई, कैसे कॉल किया? अरे कुछ नहीं, मैं बहुत दिन से सोचा बात नहीं हुई इतनी अच्छे से जैसे हमारी पहले होती थी, तो थोड़ा सा मिल विल लेते हैं एसएमपी में। एसएमपी में? लेकिन क्यों, तुम बदला लेना चाहते हो क्या मेरे से? बदला तो देखो टेडी भाई, आपको मार के मैं क्या ही कर लूंगा, बट बदला लेने से तो कुछ होएगा नहीं। मैं आपके बेस पर हूँ, लेकिन तो अगर आपको अपना बेस चाहिए है या कुछ एक ऐसा सेकंड, सीन तुम हो मेरे तो... बेस, तुम्हें मेरे बेस के बारे में कैसे पता? अरे टेडी भाई भूल गए क्या? मेरे को आप ही तो लेके आए थे बहुत दिन पहले यहाँ पे। अरे हाँ, याद आया दिखाया था यार, मैं वहीं पर हूँ। एक सेकंड, बेस को कुछ मत करना, मैं आता हूँ, बस मैं आता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ। यो व्हाट्स अप सेनपाई भाई। यो टेडी भाई, काफी टाइम बाद देख रहा हूँ आपको उसी आर्मर में जो मैंने आपको दिया था। कैसा लग रहा है जब से हम लोग ने अपने रास्ते अलग अलग चुने और अपनी टीम तोड़ी है? बताओ। वेल मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। तुमने मेरे से काम करवाए थे यार, वो नहीं सूट हुए मुझे, और दैट्स व्हाई मैंने वो डिसीजन लिया। ठीक है कोई बात नहीं, अब तो सोचने का वैसे भी टाइम नहीं है। Cause, भाई मैं यहाँ पे थोड़ी प्रिपरेशन के साथ आया था। तुम पीवीपी तो नहीं करने वाले मतलब? एक सेकंड, तुम्हारे बेस को नहीं सेनपाई यार, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। नहीं प्लीज 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 नहीं। अरे यार कोई बात नहीं टेडी भाई, नहीं वापस बन जाएगा नहीं। अरे यार शिट टेडी भाई, सेनपाई भाई एक बार अपने इर्द गिर्द देखो भाई, चारों तरफ। सेनपाई कैसे इतनी सारी बेडरॉक, क्यों, कैसे? अब ये एक बेडरॉक का प्रिजन बन चुका है जिसमें हम दोनों फंसे हुए हैं, एंड इसमें से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? ये नेदर पोर्टल। ठीक है तो मैं चला। लेकिन नहीं मैं इतना इजीली यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। अरे यार सेनपाई भाई, तुम मेरे को मार भी नहीं रहे हो, तुमने मेरा बेस करना क्या चाहते हो तुम? मैं रिवेंज चाहता हूँ अपना, क्योंकि आपने मेरे साथ धोखा किया। मैंने आपको ट्रस्ट करके वो सारे टास्क दिए थे ताकि आप ये आर्मर जीत पाओ, और आप वर्दी नहीं हो ये आर्मर पहनने के लिए। तो अपना आर्मर वापस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। सेनपाई भाई, ये आर्मर किसी को नहीं मिलेगा। सेनपाई भाई, मेरा ये आर्मर अब मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। सेनपाई भाई, मेरा कभी भी मोटो नहीं था तुम्हें मारने का, कभी भी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई और मारे। ठीक है मैं समझ रहा हूँ। एक सेकंड, मतलब तुम नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं समझ रहे, तो अगर तुम समझ रहे हो तो मेरे को बंद नहीं करते।
एंड आप अब अरे यार हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हो यहाँ पे। ठीक है टेडी भाई, अब हो गया मेरा। आप निकलने की कोशिश करो यहाँ से, मैं थोड़े राउंड मार के आता हूँ। अरे यार सैनपाई भाई मेरे को ऐसे छोड़ के मत जाओ यार प्लीज, मेरे को अपना एक करो हाथ यार, गंवाना अब पड़ेगा कोशिश वरना यहाँ करो। से निकलने के लिए। यस यस, गवाओ। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, हार्ट्स का बहुत मिलेंगे। अरे आपके इतने टीममेट्स जो हैं। मेरा कोई टीममेट नहीं है। ओह नो शिट, ओह अरे यार अब respawn क्या करता होगा? अब आप एस्केप कर जाओगे ना भाई। अरे अब यार मेरे को ये देखना है मेरा हर्ट जाता है या फिर नहीं। एंड रिस्पॉन, अरे एक सेकंड, व्हाट भाई इतने सारे बेड तुम ला कहां से रहे हो? मुझे टेडी भाई पहले से पता था कि आपका बेड रिस्पॉन चला जाएगा, इसलिए स्पॉन पे मैंने पहले से एक प्रिजन बना के रखा था रेडी। अरे यार भाई इतने इतनी इजीली एस्केप तो मैं होने नहीं दूंगा आपको। अब मैं क्या करूं सैनपाई, मेरे को निकालो यहाँ से और बात खत्म करते हैं ना। आप मुझे क्या दे सकते हो? मैं आपको क्यों निकालूं वहाँ से? मुझे रीजन दो। मैं तुम्हें अपनी लॉयल्टी दे सकता हूँ लेकिन बदले में तुम्हें मेरे से वही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम पहले किसी पे भी हमला नहीं करेंगे। सॉरी टेडी भाई, मेरा बिजनेस थोड़ा अलग चलता है। फाइनली मुझे पीस मिल गई थी, मेरे सारे मिशंस कंप्लीट हो गए थे और मेरा पर्पस इस सर्वर में पूरा हो चुका था। ऑल्दो टेडी ने मुझे बिट्रे कर दिया था, इट शोड कि उसने पहली बार खुद की मर्जी से किसी को मारने का प्लान बनाया था, इवन इफ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मैंने उसके अंदर एक सेंपाई स्पाइडर वाली सोच डाल दी थी। जिस भी SMP में मैं खेलता हूँ वहाँ पे हमेशा मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे लोग मुझसे नफरत करने लगते हैं और सब मुझे एक विलन मानते हैं। लेकिन एक विलन के बिना ना तो स्टोरी चलती और ना ही एक दूसरा इंसान हीरो बनता। अब तक मुझे लगता था कि हर स्टोरी में एक विलन होता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हर विलन की एक स्टोरी होती है।